जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदिनी है। अच्छा, कब से जुड़ी हैं आप इस संस्था से? मैं 1987 से इस संस्था से जुड़ी हूँ। अच्छा, तो अभी आप गृहस्थ महिला हैं। हाँ, मैं गृहस्थ हूँ। तो गृहस्थी संभालते हुए आप कैसे ये कर लेती हैं सारा? गृहस्थी के साथ ही साधना जो है वो किया जा सकता है। साधना और गृहस्थ में कोई ये नहीं कि कोई सन्यासी ही करें, और गृहस्थ जीवन में रह के साधना करने से हम अपनी उन्नति और समाज की उन्नति करने में सहायता करते हैं। क्या आपके बच्चे भी इसी संस्था के हैं, फॉलोअर? जी जी, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों इस संस्था को फॉलो करते हैं। जी, आपका पूर्ण परिचय क्या है? मैं एक आनंद मार्ग की करता हूँ। मेरी अभी अयोध्या में ड्यूटी है। अच्छा, आप कब से इस संस्था की ओर आकृष्ट हुई, किस आयु से? एक्चुअली मैं लकी हूँ कि मैं बाई बर्थ हूँ आनंद मार्ग से। अच्छा, तो तब से लेकर के अब तक आप संस्था से जुड़ करके क्या क्या आपने अब तक किया है? क्या क्या ये योगदान है जो आप याद रखेंगे हमेशा? मैं समाज की जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत पड़ी, मुझे मौका मिला अपने आप को अपने माध्यम से सहयोग करने का, ये मैं हमेशा याद रखूँगी कि सांसारिक लाइफ में घर परिवार में ही लिप्त होकर के रह जाते हैं, और मुझे ऐसी सौभाग्य मिली कि मैं अपने समय को इस तरह से। आगे क्या करना चाहेंगी? आगे क्या करना अभी भी चाहूँ? कोई इच्छा शेष है आपकी आगे के लिए? नहीं, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो साधना करती हूँ हर लोग साधना करें। मैं जो आनंद की अनुभूति करती हूँ और लोग भी आनंदमय जिंदगी जिए। तो पहले आपको नाम जानना चाहेंगे क्या? नमस्कार, मेरा नाम आचार्य ध्वजानंद दूत है। आनंद मार्ग की तरफ से एजुकेशन सेक्रेटरी में हूँ, दिल्ली सेक्टर का। आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं स्वामी जी? हम बचपन से जुड़े हुए हैं संस्था से। तो अब तक इस संस्था में आपका मतलब क्या रोल रहा है, क्या भूमिका अब तक आप निभा पाए हैं? हम लोग संस्था में जनसेवा का कार्य कर रहे हैं, अध्यात्म प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, स्कूल चलाते हैं, आवास सेवा, मेडिकल कैंप, जनसेवा के माध्यम से लोगों का कल्याण करते हैं, जिससे भजन कीर्तन के माध्यम से जो वैश्विक दृष्टि है, यानी कि वैश्विक किताब ज्वाला में लोग जल रहे हैं, उनका कल्याण हो पाए, इसलिए भजन कीर्तन, साधना, सेमिनार, अध्यात्म चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब आगे आपका क्या उद्देश्य है जीवन का? जीवन का उद्देश्य समाज सेवा। समाज सेवा के लिए अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया हूँ। संतुष्ट हैं आप पूर्ण रूप से? क्या? हाँ, संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं जनमानस से प्रचार प्रसार करना, जात प्रचार प्रसार करना। मेरा नाम तवलू प्रसाद है। अच्छा, कब से इस संस्था से आप जुड़े हुए हैं? 1984। अच्छा, क्या चीज़ आपको आकर्षित की थी कि आप इतने पहले इस संस्था से जुड़ गए थे? इसलिए आकर्षित हुआ कि आज तक दुनिया में मानव समाज नहीं बना, जिसके लिए आनंद मार्ग के प्रवर्तक आनंद मूर्ति जी ने पूरी दुनिया में एक मानव समाज बनाने का लक्ष्य दिया। और वो सबसे ज़्यादा आकर्षक विचार है कि हम जीवों का समूह तो देखते हैं, लेकिन मनुष्यों को समाज आज तक पूरी दुनिया में नहीं बना। और उस लक्ष्य को लेकर आनंद मार्ग के प्रवर्तक दुनिया में एक मानव समाज बनाना है। दुनिया में किसी मनुष्य के पास प्राकृतिक और साइंस के आधार पर उसकी जात और मजहब की पहचान नहीं है, और फिर भी वो विभिन्न जातियों और मजहब में बटा हुआ है, और उस खाई को पाटने के लिए आनंद मार्ग की स्थापना हुई है। जी, आपका परिचय सबसे पहले जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम है आचार्य सिद्ध विद्यानंद अवधूत, और मैं इस सेमिनार का मैं मुख्य प्रशिक्षक के रूप में आया हूँ। और हम लोग इसी सेमिनार के दौरान हम लोग नगर यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र कीर्तन का गुणगान, बाबा नाम केवलम का गुणगान कर रहे हैं। और आनंद मार्ग अमर है, विश्व बंधुत्व कायम हो, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, कि स्लोगन लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, और क्या आपके संस्था का एजेंडा है, मतलब और क्या आप करना चाहते हैं इसके? देखिए, हमारे तो आनंद मार्ग का उद्देश्य ही आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। मेन तो एजेंडा हमारा है कि घर घर में आध्यात्मिक साधना होने लगे, यही हमारा मेन एजेंडा है। जो लोग आज जो है तिक्ताप ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जो विकास नहीं कर पा रहे हैं, तीनों क्षेत्रों में हम विकास कराना चाहते हैं। इसके लिए हमारे देखिए असंख्य हमारे सन्यासी, हमारे भाई बहने उस कार्य में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा महायज्ञ है, जिसमें कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य नहीं रह जाए जो कि आध्यात्मिक साधना करने का सुयोग न प्राप्त करता हो।
सब लोग आध्यात्मिक साधना कर सकें, ध्यान कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, गोरखपुर जिले में अभी आपके कितने सन्यासी जो है इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं? इसमें तो हमारे गोरखपुर के एरिया में दर्जनों सन्यासी हैं जो कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपकी शाखाएं कहाँ कहाँ पर हैं गोरखपुर? हमारे शाखाएं तो पूरे 180 देशों में है, लेकिन गोरखपुर में हमारे यहाँ यूनिट तो बहुत जगह पर है, लेकिन 2 जगह आश्रम है, एक बेतिहाता में है और एक अन्य जगह पर, जहाँ पर हमारे सन्यासिनी बहनें लोग मैनेज करते हैं। अच्छा, आपके इस संस्था का, इस संघ का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? मतलब इसमें कौन से लोग योग्य माने? हमारी योग्यता यही है कि एक मनुष्य जो जिसके अंदर में आध्यात्मिक प्यास लगती है, वही प्यास ही मिनिमम योग्यता है। यस, जात पात का कोई बंधन नहीं? नहीं, इसमें उसका कोई बंधन नहीं, किसी प्रकार का रेस का कोई बंधन नहीं है, जात पात वर्ण किसी प्रकार का बंधन नहीं है। एक मनुष्य का शरीर है, मन है, निर्मल हृदय से जो भी आते हैं आध्यात्मिक साधना सीखते हैं और उनका कल्याण करना ही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, क्या कोई शुल्क वगैरह भी देना पड़ता है? नहीं, ये हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। अच्छा, यदि कोई गरीब हो, कोई रोग बीमार से ग्रसित हो तो क्या उसके लिए कहीं हम लोग वृद्धाश्रम की व्यवस्था है, जो बच्चे उनके लिए जिन्हें अनाथ हो चुके हैं, ऐसे तो अनाथ हम लोग सब यूज नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा सबके नाथ है। उसके लिए चिल्ड्रंस होम है, जिनके माता पिता नहीं है उनकी परवरिश उस चिल्ड्रंस होम में होता है। क्या शुभ नाम है आपका? आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम प्रवीण कुमार देव है। मैं संस्था से कब से जुड़े हैं? संस्था से 1993 से जुड़े। तब से इस वक्त तो आपकी आयु बहुत कम रही हो। हाँ हाँ, कम आयु में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव कैसे हुआ? झुकाव इसलिए हुआ कि इसका दर्शन ऐसा है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को एक ऐसे आदर्श प्रवाह में ले जाता है, साधना पद्धति, उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्या आप गृहस्थ हैं? हाँ, गृहस्थ है। तो गृहस्थ होकर के आप कैसे सेवा कर लेते हैं? गृहस्थ अपना खेती बाड़ी का काम करते हुए सेवा करते हैं काम। अब क्या उद्देश्य है आगे का, क्या करना है? हमारा उद्देश्य है, हमारे जो गुरुदेव का उद्देश्य है, आत्मोक्षार्थ जगत हिताय च, वही मेरा उद्देश्य है। स्वामी जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं आचार्य मेघदीपानंद अवधूत, आनंद मार्ग प्रचारक संघ का धर्म प्रचार सचिव हूँ। स्वामी जी, जो ये 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से व आध्यात्मिक रूप से मनुष्य के जीवन में त्रिस्तरीय उसका जो है न विकास हो, यही सेमिनार का उद्देश्य है। अच्छा, और आप क्या लगता है कि इस देश में जैसे आपका जो आयोजन है, किस रूप से कहाँ तक सफल रहा है? आज हम लोग जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करना, पूरा विश्व मेरा परिवार है। पूरा विश्व यदि परिवार है तो कास्टलेस सोसाइटी होना चाहिए, जिसमें जाति की कोई व्यवस्था ना हो। यदि वसुधैव को पूरा विश्व पार्लियामेंट बनाना है, एक नेशन बनाना है, एक फ्यूचर बनाना है, वुमेन सोसाइटी बनाना है, तो उसके लिए आनंद मार्ग प्रचारक संघ का जो उद्देश्य है कि पूरा मानव समाज एक है और मानव एक है, मानव का धर्म एक है, जात पात की करो विदाई, मानव भाई भाई। तो हम सब क्योंकि परमात्मा के पुत्र और पुत्रियों हैं, इसलिए हम उनको लेकर चलते हैं, परम पुरुष को। स्वामी जी, क्या आपकी संस्था के द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह भी चलाए जाते हैं? हमारा संस्था सोसाइटी है। इस सोसाइटी में जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता पूरी की जाती है। अच्छा, और आगे आपका क्या एजेंडा है, मतलब अपनी संस्था के द्वारा? एजेंडा यही है मेरा कि पूरे विश्व में किसी भी प्रकार की शोषण ना हो, जहाँ शोषण मुक्त समाज का निर्माण हो। तो शोषण मीन्स चाहे वह आर्थिक शोषण हो, मानसिक शोषण हो, आध्यात्मिक शोषण हो, चाहे ज्ञान लेवल पर शोषण हो, किसी भी प्रकार की शोषण ना हो, जहाँ मनुष्य स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके और वह परमात्मा को याद कर सके कि परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की शोषण। अच्छा, और ये शोभा यात्रा का क्या मकसद है? शोभा यात्रा का मतलब यही है कि शांति बना रहे, लोग इस अष्टाक्षरीय सिद्ध महामंत्र बाबा नाम केवलम कीर्तन का जाप करेंगे तो उसका मन शांत होगा। यही उद्देश्य है शोभा यात्रा का।